अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 20 एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रॉब्लम 14। एक मोल मोनोटॉमिक गैस है हमारे पास। अब मोनोटॉमिक है तो हमें सीपी और सीवी की वैल्यू का ध्यान रखना होगा। और आपके पास वी आई जो बराबर है 4 वी नॉट के बराबर है, तो ये वी वन आपके पास यहाँ पे 4 वी नॉट के है। तो हमसे डब्ल्यू ओवर पी नॉट वी नॉट निकालने को कह रहा है ए टू सी पाथ का, ये ए से सी पाथ का है। फिर हमसे डेल्टा इंटरनल एनर्जी की चेंज ओवर पी नॉट वी नॉट मांग रहा है बी से सी तक, ये बी से सी तक के पाथ में थ्रू द फुल साइकिल। फिर इसी तरीके से एंट्रोपी की चेंज मांग रहा है कहां से कहां तक, बी से सी तक, और फिर हमसे थ्रू वन साइकिल मांग रहा है। तो पहले सिचुएशन वन डिस्कस करते हैं। जब हमसे डब्ल्यू ओवर पी नॉट वी नॉट मांग रहा है तो हम जानते हैं कि भाई आपके पास फ्रॉम स्टेट ए से स्टेट सी तक, एक ये सी तक आपके पास सिचुएशन है। तो हम कहेंगे वी नॉट से 4 वी नॉट तक जाएंगे, क्योंकि 4 आपके पास जो वी वन है वो 4 वी नॉट के बराबर है। पी नॉट डी वी आ जाएगा, वॉल्यूम में चेंज नजर आ रही है। पी नॉट कांस्टेंट रहेगा तो आपको बाहर ले लेंगे इस सारे को। तो इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद ये 3 पी नॉट वी नॉट बन जाएगा। तो पी नॉट वी नॉट को दूसरी तरफ लेंगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा, जो चीज उसने हमसे मांगी थी। इसी तरीके से अब हम इंटरनल एनर्जी की चेंज ओवर पी नॉट वी नॉट निकाल लेंगे फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी देखें तो इसमें आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है तो वर्क जीरो हो जाएगा। तो मैंने वर्क जीरो कर दिया। इसका ना हीट सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, तो सी वी मोनोटॉमिक के लिए कितना हो जाएगा 3/2 R के लिए, क्योंकि गैस मोनोटॉमिक है। तो हम जानते हैं Q इंटरनल एनर्जी के बराबर है, तो N हमें पता है, R CV की जगह 3/2 R आ जाएगा, TC माइनस TB आ जाएगा। अब अगर हम बी पॉइंट का टेम्परेचर देखना चाहेंगे तो पीवी इक्वल टू एन आर टी ले लेंगे। एन आर डिवाइड करेगा दूसरी तरफ, बी पॉइंट का जो आपके पास वॉल्यूम है वो आपके पास 4 वी नॉट के बराबर है, तो वो 4 वी नॉट के साथ आ जाएगा। सी पॉइंट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो उसमें प्रेशर 2 पी नॉट है और वॉल्यूम आपका वही 4 वी नॉट है, तो ये 8 पी नॉट वी नॉट एन आर आ जाएगा। तो इसमें टीसी और टीबी की वैल्यू हमें पता चल गई है, वो वैल्यू हम डालेंगे। इस सारे को एन आर कॉमन लेके कट जाएगा इस एन आर से, तो रिमेनिंग 6 पी नॉट बच गया। हमें तो क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी की चेंज ओवर पी नॉट वी नॉट, तो ये पी नॉट वी नॉट दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर उसने कहा वन साइकिल, पूरे साइकिल के अंदर चूंकि आपके पास रिवर्सिबल पाथ बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा इंटरनल एनर्जी की चेंज कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जिस पॉइंट से चले था वापस उसी पॉइंट पे आ गया। एंट्रोपी की चेंज भी हमसे मांग रहा है बी से सी तक, तो बी से सी तक की कहानी है, तो हम कह सकते हैं डेल्टा एस बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी का इंटीग्रल। क्यू एन सी वी डेल्टा टी लगेगा, सी 3/2 R है, वो सारी वैल्यूज डाल दी हमने। अब आपके पास जो कांस्टेंट है वो उठा के बाहर ले लिया, इस सारे को डी बाई टी का नेचुरल ले लेंगे तो नेचुरल टी सी ओवर टी बी आ जाएगा। अब हमें टी सी की वैल्यू भी पता है, टी बी की वैल्यू भी पता है, वो दोनों वैल्यूज प्लेस कर दी इस सारे को। ये कट जाएगा, 4 सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ से इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 8.64 जूल पर केल्विन आ जाएगा। और पूरे कंप्लीट साइकिल के लिए हम कह सकते हैं कि चूंकि इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो है तो एंट्रोपी की चेंज भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।